फेसबुक का कॉपीराइट रूल क्या है, क्या फेसबुक पर भी कॉपीराइट आता है या नहीं, इसको लेकर काफी सारे लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा सवाल है। क्योंकि लोगों को पता है कि यूट्यूब पर तो कॉपीराइट आता है, लेकिन फेसबुक पर कॉपीराइट आता है या नहीं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है। क्योंकि जब वो लोग फेसबुक पर मूवी क्लिप्स देखते हैं, दूसरों की वीडियो अपलोड हुई देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई फेसबुक पर कॉपीराइट नहीं आता है। फेसबुक का कॉपीराइट रूल क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग फेसबुक पर काम करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट होता क्या है। तो देखिए, कॉपीराइट ना फेसबुक का होता है ना यूट्यूब का होता है। कॉपीराइट एक एक्ट है जो कि 1998 में अमेरिका में DMCA नाम से एक डिजिटल मिलेनियम एक्ट आया था। ये अमेरिकी सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून था जिसके तहत डिजिटल दुनिया में जो भी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी तो अमेरिका में कानून बनने शुरू हुए जिससे कि लोगों के कॉपीराइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि 1998 के बाद से ही ज्यादातर डिजिटल चीजें शुरू हुई। तो अमेरिका में पहली कानून बन गया DMCA नाम से डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। तो ये कानून 50 देशों द्वारा माना जाता है जिसके तहत डिजिटल दुनिया में जिसके भी जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो इस पर मेरा 100% अधिकार है, इस पर कोई और क्लेम नहीं कर सकता। अगर कोई इसको चोरी करता है मेरी वीडियो को, अगर कोई इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, कोई और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो मैं चाहूं तो उसके खिलाफ DMCA के तहत केस दर्ज कर सकता हूं। मतलब जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी वीडियो को इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं उसे कह सकता हूं कि भाई आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी वीडियो बिना इजाजत के इस्तेमाल हो रही है, तो DMCA एक्ट के तहत जो भी मेरा वीडियो इस्तेमाल कर रहा होगा उसको उस हिसाब से सजा मिलेगी। अब ऐसा नहीं है उसको जेल हो जाएगी या बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी, बस ये होगा कि अगर वो मेरा कंटेंट अपलोड कर रहा होगा तो उसको या तो फ्रीज कर दिया जाएगा या फिर उसके पेज को डिलीट कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का होगा, वो मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट तो भाई किसी एक ऐप द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, ये एक सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। तो इसका मतलब जो सरकार द्वारा बनाया गया कानून है तो उस देश के रहने वाले हर एक कंपनी को वो नियम मानना होगा। अब 50 देश इसमें आते हैं, भारत भी इसमें आता है, तो भारत में जो फेसबुक, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी इन कानून का पालन करती हैं। अब भारत में भी अगर कोई किसी के कॉपीराइट को उल्लंघन करता है तो उसके तहत सजा मिलती है। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि DMCA डिजिटल मिलेनियम एक्ट, इसका मतलब इस कानून के तहत डिजिटली जो भी चीज है, चाहे वीडियो हो गया, फोटो हो गया, सॉन्ग हो गया, म्यूजिक हो गया, जो भी ऑनलाइन या डिजिटली है वो सारी चीजें आ जाती हैं। इन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी DMCA कानून के तहत आती है। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको फॉलो करती हैं। अब बात करते हैं फेसबुक पर कॉपीराइट क्लेम आता है या नहीं। तो भाई जैसा मैंने आपको पहले बताया, फेसबुक अगर इंडिया में है तो इंडिया में DMCA कानून माना जाता है, तो फेसबुक को भी भाई मानना पड़ेगा। अगर फेसबुक किसी ऐसे कंट्री में है जहां पर DMCA एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, DMCA कानून नहीं माना जाता है, तो वहां पर अगर कोई भी कॉपीराइट लॉ को उल्लंघन करता है तो वहां पर कानून कुछ अलग होगा, वहां पर DMCA लागू नहीं होता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि फेसबुक पर कॉपीराइट किस तरीके से आता है। तो फेसबुक पर कॉपीराइट क्लेम तब आता है जब आप किसी और की वीडियो को बिना उसकी परमिशन के कॉपी करते हैं, अपलोड करते हैं। जैसे आपने अपनी वीडियो में किसी का म्यूजिक इस्तेमाल किया, किसी के गाने को उठाकर अपलोड कर दिया, मूवी क्लिप अपलोड कर दिया, या फिर आपने किसी का भी ओरिजिनल कंटेंट चोरी करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया। तो इसके तहत जब भी सामने वाला फेसबुक से ये कहता है कि भाई मेरा कंटेंट चोरी हो रहा है और इस बंदे ने मेरा कंटेंट चोरी किया है, तो फेसबुक क्या करता है कि इसके कार्रवाई के रूप में हो सकता है कि आपके पेज को डिलीट कर दे या फिर आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दे, या तो पेज डिलीट हो जाता है या फिर आपकी वीडियो को डिलीट कर दी जाती है। और अगर आपका पेज मोनेटाइज है या मोनेटाइज होने वाला है तो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, मोनेटाइज नहीं होगा। तो यही 2-3 चीज फेसबुक पर होती है। अगर हम यहीं पर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पर होता है कि कॉपीराइट क्लेम आने पर आपके उस वीडियो का जो रेवेन्यू होता है वो सामने वाले को चला जाता है। लेकिन फेसबुक पर जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई भी नियम नहीं है। फेसबुक पर जब कॉपीराइट आता है या तो वीडियो डिलीट हो जाती है या फिर आपका पेज डिलीट हो जाता है, लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग का सिस्टम वगैरह तो अभी तक खास देखने को नहीं मिला है। अब देखिए, आप कॉपीराइट से बच कैसे सकते हैं। इसका सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। तो गाइस लाइट कट गया था तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको कॉपीराइट से बचना है तो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कोई ओरिजिनल कंटेंट बना ले। तो ऐसे में DMCA के तहत एक और पॉलिसी आती है, फेयर यूज पॉलिसी। इसके तहत आप किसी और के कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा, और वो भी
किसी खास मकसद के लिए, जैसे आप कोई चीज समझाना चाहते हैं, कोई टॉपिक अगर आपको समझाना है, उसके लिए आपको किसी और के कंटेंट की जरूरत पड़ रही है, तो आप उसका कंटेंट ले सकते हैं फेयर यूज पॉलिसी के तहत। अब ये फेयर यूज पॉलिसी समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप लोग एजुकेशन के लिए कोई सा भी कंटेंट इस्तेमाल करें, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस आया था, तो अगर आप कोरोना के ऊपर कोई जागरूकता वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप किसी और का छोटा सा कंटेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो फेयर यूज के तहत आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को कुछ सिखाने के लिए दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फेयर यूज पॉलिसी में थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा नहीं करना है। और जिसका भी आप कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको क्रेडिट देना पड़ता है। अब क्रेडिट कैसे देते हैं भाई, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। किसी और के कंटेंट को क्रेडिट कैसे देते हैं आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रेडिट दे देने से ही कॉपीराइट हट जाएगा, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रेडिट देने से वो आपको कॉपीराइट देगा या नहीं। लेकिन अगर आप क्रेडिट दे देंगे तो ज्यादातर केसेस में यही होता है कि वो आपको कॉपीराइट नहीं देता है। लेकिन अगर आप 100% अपने फायदे के लिए किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में भाई आपको कॉपीराइट आ सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक पर कॉपीराइट आता है या नहीं, और उसकी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से कॉपीराइट आता है, और आपको कॉपीराइट से कैसे बचना है, फेयर यूज पॉलिसी क्या है, सब कुछ मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। अगर आपको वीडियो से कुछ जेन्युइन सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।